हेलो एवरीवन, आज है 11 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। 5% का लोअर सर्किट लगाया इसने और देखो गिरावट है यहाँ पर। और अगर कोशिश भी करी थी इसने एक दिन तेज़ी दिखाने की, अगर आप देखो पहले लगातार बेहतरीन तेज़ी आई थी, लगातार दौड़ रहा था ये, इवन 55 रुपये पर ये चला गया था। उसके बाद लगातार 3 दिनों तक ये गिरता रहा, वो भी 5-5%। फिर वापस एक दिन इसने कोशिश करी, अटेम्प्ट करा, लेकिन पिछले 2 दिनों से वापस से इसमें गिरावट शुरू हो चुकी है और गिरावट वही 5-5% की लोअर सर्किट वाली ही है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 44 रुपीज़ का शेयर है रिलायंस पावर का, 50% की तेज़ी रह गई है। एक्चुअली में तेज़ी 80% की थी यहाँ पर। अगर आप देखो तो 29 रुपीज़ से ऐसा भागा था कि 55 रुपीज़ पर चला गया था। ये बेहतरीन रफ्तार पकड़ी थी इसने और गिरावट शुरू हो चुकी है। और अगर एक आध दिन की तेज़ी दिखाता भी है बीच में तो हर बार वहाँ से गिर रहा है। एक साल का भी अगर आप ग्राफ देख लोगे इस कंपनी का तो 140-145% की दमदार तेज़ी है, कोई शक नहीं है उसमें। लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखो तो जब तेज़ी आती है बड़ी रफ्तार पकड़ता है, लेकिन बाद में गिरावट भी आ जाती है, फिर अटेम्प्ट करता है, फिर गिरावट आता है, फिर अटेम्प्ट, फिर गिरावट। इस बार बहुत बड़ा अटेम्प्ट इसने करा था और उसकी वजह भी है कि देखो आपको समझना होगा कि कंपनी डेट फ्री हुई है। कंपनी ने बहुत सारा पैसा रेज करा है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हुई, जिसके चलते बहुत बड़ी तेज़ी हमने देखी। तो जाहिर सी बात है बड़ी तेज़ी के बाद अब गिरावट यहाँ पर शुरू हो रही है, ठीक है। हालांकि अगेन मैं कहूँ कि देखो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि दिक्कत यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो डेट को लेकर कंसर्न्स था, जो प्रॉब्लम्स थी, वो धीरे धीरे शॉर्ट आउट होती यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन अगेन जो मेन इश्यू अभी भी है वो यही है कि आने वाले टाइम में इनके नंबर्स कैसे आएंगे। देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर्स अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट मैं 1-2 क्वार्टर के बाद के नंबर अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ना कि इमीडिएट बेसिस पर यहाँ पर। इवन अगर आप 5 साल का ग्राफ देख लो तो बेहतरीन रहा है, 2000% का ग्रोथ है, शानदार तेज़ी है और इस बीच तेज़ी गिरावट का कॉम्बो रहा है। अगर आप यहाँ पर मेन देखोगे तो 10 रुपये के नीचे शेयर था पिछले साल मार्च में, उसके बाद लगातार तेज़ी आई है। बीच में बड़े डेंट लगे हैं। देखो जब भी गिरावट आई है तो ऐसा नहीं हुआ है कि गिरावट 10-12% की हो, 25-30% का फॉल इसने ऑटोमेटिकली दिखाया। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि 55 रुपये से जो गिरावट है, अगर 20-22% का फॉल आ जाता है तो वहाँ पर उसके बाद एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट है, वो शायद वहाँ पर बनता नज़र भी आना चाहिए। अगर वॉल्यूम की बात करें तो 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। बड़ी क्वांटिटी में आज यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है, उसमें कोई शक नहीं है। और तो और देखो कंपनी जो है वो अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है, लेकिन अनिल अंबानी इस कंपनी में किसी भी पोस्ट पर नहीं है। आपको बता दूँ, किसी भी पोस्ट पर वो नहीं है। उनका बेटा ज़रूर है यहाँ पर। और अगर आप देखोगे तो एक टाइम था जब 500 रुपये का शेयर था ये। हालांकि वो बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, ठीक है। वो कभी नहीं गया बाद में। मार्केट कैप 17,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है कंपनी के बारे में। अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 91% लोग कह रहे खरीदारी को, 9% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। अगेन मैं इतना कहूँ कि है तो होल्ड करो, ठीक है। लेकिन फ्रेश बाइंग को लेकर जहाँ तक बात आती है, मैं कहूँगा कि जब तक कहीं पर सपोर्ट ना बने, बेस ना बने, कोई जल्दबाजी यहाँ पर मत करना। क्योंकि ग्राफ अगर आप देख रहे हो तो लगातार एक डिक्रीज वाला ग्राफ है, डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री का ग्राफ यहाँ पर शो होता नजर आ रहा है। कंपनी अगर आप देखने की कोशिश करो डिविडेंड तो भूल जाओ कि आपको ये पे करेगा, क्योंकि टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो प्रॉफिटेबल भी नहीं है, अभी कंपनी लॉस कर रही है। ये शायद 3-4 साल बाद जब प्रॉफिट करना शुरू करे, मतलब प्रॉफिट ऑलरेडी कर रहा है, मतलब कर सकते हैं 1-2 क्वार्टर बाद से शायद प्रॉफिट आपको दिखना भी शुरू हो जाए। 1-2 क्वार्टर नहीं, एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर बाद से प्रॉफिट आपको दिखना शुरू भी हो जाए। और लेकिन कंसिस्टेंसी भी होना यहाँ पर ज़रूरी। देखो पावर सेक्टर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है फ्यूचर को लेकर। रीज़न सिंपल सा है कि डिमांड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली है। जो पावर की जो डिमांड है वो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ज़रिए हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए हो, चाहे हाउस होल्ड कंजम्पशन हो, पावर का डिमांड बढ़ने ही वाला है। क्योंकि धीरे धीरे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो मशीनों के ऊपर बहुत ज़्यादा होने वाली है। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले एरा में जा रहे हैं जहाँ पर उसको चार्ज करने के लिए आपको बिजली चाहिए होगी। हम मैन्युफैक्चरिंग में भी धीरे धीरे प्रोडक्शन अगर इंडिया बढ़ाएगा अपना, तो उसके लिए भी फैक्ट्रीज वगैरह चलाने के लिए भी भाई आपको चाहिए होगा बिजली वगैरह, ठीक है। स्टार्टअप्स अगर ज़्यादा खुलते हैं तो उसके लिए भी एक वर्क स्पेस लगता है, ऑफिस स्पेस लगता है। जितने रोज़गार क्रिएट हो गए मतलब जो फ्यूचर में, तो लोग अपने अपने घर खरीदेंगे, हाउसिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो उसको भी चलाने के लिए बिजली चाहिए। तो पूरा पावर सेक्टर अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है। तो उसमें जो कंपनी आने वाले टाइम में अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने में कामयाब होगी वो कंपनी अच्छा पैसा छापेगी। यहाँ पर अगर रिलायंस पावर की मैं बात करूँ तो पी इसका नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। इनका फाइनेंशियल्स, कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो लास्ट क्वार्टर के नंबर एवरेज थे, अच्छे नहीं कहूँगा, लेकिन एवरेज, क्योंकि एटलीस्ट 100 करोड़ का लॉस हुआ था इन्हें
लॉस लॉस होता है, लेकिन फिर भी 100 करोड़ का ही लॉस था, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 400 करोड़ 1100 करोड़ तक के लॉस कंपनी कर चुकी थी। तो लॉस कम हुआ है, लेकिन देखना ये रहेगा कि आने वाले क्वार्टरली जो रिजल्ट्स है वो कैसे आते हैं, क्योंकि देखो बीच में एक बार ऐसा भी हुआ था जब ये मार्च 2023 में 320 करोड़ का प्रॉफिट किया था, लेकिन बाद में वो लगातार नुकसान में जाते नजर आ गए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक आध क्वार्टर में चलो थोड़ी सी इज्जत बचा ले, लेकिन फिर बाद के क्वार्टर में फिर से गिरावट देखने को मिल जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अगेन ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। कंपनी में अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 23.24% की है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड 0.22% पर है, और हालांकि ये जून क्वार्टर का पैटर्न है। सितंबर में जब आप देखोगे, इवन अक्टूबर में आप देखोगे, तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि प्रमोटर ने अभी हाल फिलहाल में ही पैसा लगाया है, खरीदारी करी है, 33 रुपये के दाम पर खरीदारी करी थी प्रमोटर, और दो बड़े एफआईएस ने खरीदारी यहाँ पर करी हुई थी। म्यूचुअल फंड के पास 0.22% है, डोमेस्टिक के पास 2.84% का स्टेक देखने को मिल रहा है। एफआईएस यहाँ पर 12.71% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। रिटेल की होल्डिंग 28.29% की है, और जो अदर पार्टीज़ है वो 32.70% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो एवरेज है शेयर होल्डिंग पैटर्न, उतना ज़्यादा एक्साइटिंग मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कंपनी अब तक उतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें अब फ्यूचर में यहाँ पर इनके लिए बेहतर होती नजर आए। अभी के लिए तो वो नहीं लग रहा है, लेकिन फ्यूचर में एटलीस्ट चीज़ें मतलब अच्छी होने के चांसेस यहाँ पर ज़रूर है। रीज़न सिंपल है कि डिमांड बढ़ रही है, कंपनी डेट फ्री की तरफ जा रही है, और दूसरी बात यह है कि जो बैटरी का स्टोरेज है, ठीक है, वो कंपनी एक नए बिजनेस की तरफ जा रही है। बैटरी स्टोरेज के जो बिजनेस है वहाँ पर ये कंपनी जा रही है। हाल फिलहाल में ही बड़ा ऑर्डर भी इनको मिला हुआ है, तो ये कुछ अच्छी बातें हैं इसके लिए। और रिजल्ट की जैसे कि मैंने बात कही कि कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, लेकिन हो ये रहा है कि अब तक हमने देखा कि बहुत सारा जो पैसा था वो कर्जे को चुकाने में जा रहा था, फाइनेंशियल कॉस्ट आ रही थी, लेकिन अब जब कंपनी ने बहुत सारा पैसा चुकाया है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये लॉस कम होना चाहिए, बाद में धीरे धीरे प्रॉफिट दिखना चाहिए। लेकिन अगेन ये अजम्पशंस है, ठीक है, कि अगर कंपनी डेट फ्री हो रही है, लॉस कम होगा, प्रॉफिट आएंगे, तो ये चीज़ें सही साबित होगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ ही नहीं तो दिक्कत ज़रूर रहेगी इनके लिए। ओवरऑल अगर बात करूँ इस कंपनी को लेकर, तो अगर मैं इस ग्राफ देख रहा हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पर गिरावट है, लगातार गिर रहा है ये। तो जब तक गिरावट रुकती नहीं है, मेरे हिसाब से दूर बैठो तमाशा देखो, ठीक है, लेकिन है तो होल्ड करो, बेचने की सलाह नहीं होगी। लेकिन खरीदारी के मौके यहाँ पर तब बनेंगे जब कहीं किसी लेवल पर थोड़ा सा टाइम बिता देंगे, तब खरीदारी के मौके बनेंगे। देखो लॉन्ग टर्म का नज़रिया मुझे लगता है कि इसका ख़राब नहीं होना चाहिए। हालांकि अनिल अंबानी ग्रुप की जो कंपनी है भाई साहब, वो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहती ज़रूर है, और अभी कुछ हफ्तों पहले ही खबर थी भैया बड़े स्कैम की। हालांकि वो रिलायंस होम फाइनेंस में थे, लेकिन फिर भी वो रिलायंस वो अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है। 8,000 करोड़ का स्कैम करा हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें बीच बीच में आती रहती है, और ये कहीं ना कहीं कंसर्न ज़रूर है कि वैसा जब ऐसा होता है तो मैनेजमेंट पे भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ठीक है, देखते हैं कि इस कंपनी को लेकर क्या होगा फ्यूचर में। अगेन मैं जो भी कह रहा हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन मेरा इस कंपनी को लेकर नहीं है। थोड़ी सी सावधानी ज़रूर यहाँ पर बरतिए अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।